करिएगा। सो आज का सेशन है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, हम लोग क्यों टाइम की बात कर रहे हैं? लोग वहां पे बोलते हैं टाइम है ना, टाइम। अगर हम लोग अपने इंडियन मेंटालिटी की बात करें, तो टाइम हमको फुल मिला हुआ है, भरपूर मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग टाइम को ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, वो खर्च होते हुए नहीं जा रहा है। आप जब 40 और 45 क्रॉस करते हो, तब आप उसके रुपीस के कंपेयर में गिनते हो, यार मैं 45 साल का हो गया और तभी भी अभी प्रॉपर्टी इतना नहीं बना है, मेरा इतना नहीं हुआ है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वो कंडीशन के अंदर में हम चिंता करना शुरू कर देते, तब तक हमारा ध्यान नहीं रहता है, तब तक हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। तो समय समय जो है, टाइम इज इक्वल टू मनी। कितने लोग मानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी? आप हाँ बोल सकते हो, ना बोल सकते हो, आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हो। सही बात है। हाँ, ओके, लोकेश्वर जी ने लगा सही टाइम है इज सर। इक्वल टू मनी। ओके, अब मैं थोड़ा सा ये करूंगा, टाइम इज इक्वल टू मनी, बट वो टाइम कहां पे डाल रहे हो वो है, समझ रहे हो? टाइम इज इक्वल टू मनी, पर वो मनी कितना बड़ा होगा, वो आप टाइम कहां पे डाल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं समझो कि मैं कोई बैंक में पीयून की नौकरी लेके बैठा हूं, पूरा दिन बैठूंगा, बैंक में नौकरी कर रहा हूं, बैंक के अंदर में काम कर रहा हूं, जहां पे नोट वोट सब अवेलेबल है, पर क्या मेरा पैसा उतना तेजी से बढ़ने वाला है? क्या मैं दिन में लाखों रुपए या महीने का लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला हूं? क्योंकि जहां पे मैं टाइम डाल रहा हूं मेरी अर्निंग के लिए, वो जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप में से काफी लोग, आप जॉब के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में, बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, आप साथ में मिलकर काम करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ कुछ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदलना चाहोगे। तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि जब आपको अपनी अपनी अगर क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करना है, तो आपको अपने टाइम कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो ये भी चेंज करना पड़ेगा, जगह कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी चेंज करना पड़ेगा। सोना सोने की खदान में से खोदने से निकलेगा, कीचड़ में जाके खोदूंगा तो वहां से कीचड़ ही निकलने वाला है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मैंने तो 3 टन कीचड़ निकाल दिया पर अभी तक सोना नहीं निकला है, क्योंकि वो जगह पे सोना मिलने वाला ही नहीं है। तो यहां पे आपको ये सेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बड़ा बिजनेस में खाली ज्वाइन किया है, या आप मनी के लिए ज्वाइन किया है, पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया है। तो यहां पे है, हम लोग परिस्थिति जो है उसको सरेंडर ना करके, उस परिस्थितियों के बीच में अपना टाइम कहां पे प्रॉपरली यूटिलाइज करें, उसके बारे में आज ये सेशन में हम बात करने वाले हैं। यानी मेरे को अगर पैसा अच्छी तरह से बनाना है, तो मेरे को यह समझना पड़ेगा कि मेरा टाइम कहां पे जा रहा है। देखो, पैसा गया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, हाँ या ना? मुंडी हिला सकते हो, यस और नो लिख सकते हो। नो गया सर। हुआ पैसा आ सकता है, गया हुआ समय और अपॉर्चुनिटी वापस आती है? नो सर। नहीं नो। आएगी। यानी अगर मैं अगर बात करूं कि 10th में मेरे कुछ अच्छे मार्क थे, 12th के अंदर में वो 50% भी पूरे नहीं आए, उसका रियलाइजेशन कब होता है? जब आप जॉब करने जाते हो। कि वो 9th और 10th के टाइम पे थोड़ा पढ़ लिया होता, 10th और 12th में थोड़ा पढ़ लिया होता, तो आज डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था। वो अफसोस शुरू हो जाता है। और ये टाइम का रिग्रेट कहां पे आता है? एक फेज के बाद आता है, जब आपका मॉनिटरी गेन नहीं हो पा रहा है। तो हम ये भी समझेंगे कि ये हमारा टाइम कहां पे जा रहा है और कितना टाइम मेरे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, वो हम डिसिप्लिन भी सेट करने वाले आज में। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सेशन की शुरुआत कर रहा हूं, और एक पीपीटी जो है हमारी यहां से रहेगा, पर हम लोग चर्चा भी करते रहेंगे और पीपीटी पे बात भी करते रहेंगे। सो आई एम श्योर आप सबको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही होगी। यस सर। ओके, यस सर। सो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स ऑन नहीं करूंगा। रीजन एक ही है कि चैट बॉक्स ऑन करने में कभी कभी बीच में वहां पे ब्लैक कलर का धब्बा दिखना शुरू हो जाता है। सो चाहेंगे कि आप लोग अपने आप को म्यूट अनम्यूट करते रहिए, तो थोड़ा सा बना रहेगा, माहौल भी बना रहेगा, आप भी यहाँ पे रहोगे। और ध्यान रखिएगा, बोलने के बाद तुरंत ही अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा। सो टाइम मैनेजमेंट आज हम लोग करने वाले हैं। टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कैसे करना है, इस तरह से मैनेज करना है कि ये टाइम मेरे को पैसा बनाने में मेरे को और ज्यादा मदद करे, मेरे को और पैसा अच्छी तरह से मैं कमा पाऊं, उसके लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा वो मदद करे। न कि मैं
ऐसी जगह पे टाइम डाल रहा हूं जहां से मेरे को कोई मॉनेटरी गेन ही नहीं होने वाला है। सिर्फ पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। यानी ऐसा नहीं कि पैसा ही सब कुछ है, बट यहां पे है मेरे को वो पैसा इतना मैं कमाना शुरू करूं कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊं। ना तो मैं फैमिली को टाइम दे पा रहा हूं, ना पैसा कमा पा रहा हूं, तो कर क्या रहा हूं? तो क्या सर, फेसबुक पे अपने को 150 लाइक मिलते हैं रोज के, अबे तो करना क्या है उसका? पैसा में आया, कन्वर्ट हुआ। तो वहां पे हमको समझना है कि टाइम मैनेजमेंट हम कहां से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं, और यहां पे हम लोग जो समझने वाले हैं आज के उसमें कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, उसका टाइम एज अ रिसोर्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है अगर उसको सही से मैनेज नहीं किया है, क्यों हमको प्लान करना चाहिए, क्या होते हैं, क्या कारण है जो हम लोग इनएफिशिएंट तरह से काम टाइम को मैनेज करते हैं, कैसे कंट्रोल करें। अब जो इनएफेक्टिव जा रहा है कंडीशन, तो उसको कैसे मैनेज करें, टाइम मैट्रिक्स क्या होता है, और 4 जनरेशन ऑफ टाइम एक ऐसा है कि उसको मैनेज कैसे करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, एंड टेक्निक फॉर इंप्रूविंग मेथड एंड वर्किंग, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। सो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि अपना मैक्सिमम है कि हमारा टाइम के इंपॉर्टेंट को समझेंगे, अपनी प्रायोरिटी को समझेंगे, और अपने को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अपनी कैसे बढ़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा आज एक मूवी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मूवी का क्लिप नहीं दिखाऊंगा, बट मैं उसके बारे में बात कर देता हूं। इन टाइम्स करके मूवी है, ये लिख लीजिएगा। इन टाइम्स करके मूवी है, लिख लीजिएगा। जबरदस्त मूवी है। समझो कि पैसे के बदले आप अपनी लाइफ का टाइम किसी को दे रहे हो। ये मूवी बहुत साइफाई मूवी है। जो मूवी में बताया गया था कि एक टाइम के आपके उसमें एक सिस्टम इंस्टॉल कर लिया जाता है। वो सिस्टम में आपकी एज वहीं पर रुक जाती है, और जैसे जैसे आप अपने आप को रिन्यू करते जा रहे हो, वहां पे करके है, आप जैसे कमाने जा रहे हो तो आपको टाइम दिया जाएगा, 24 साल दिए जाएंगे, 10 साल दिए जाएंगे, 15 साल दिए जाएंगे। आप बिजनेस कर रहे हो, आप कार बेच रहे हो, तो सभी पूरा व्यवहार है वो पैसे में ना होकर टाइम से हो जाता है। आप चाय पीने जा रहे हैं तो आपकी लाइफ का 5 मिनट चाय में दे दिया। ये मूवी इस तरह से डिजाइन किया, बहुत जबरदस्त मूवी है। और जहां पे हीरो होता है वो मरने की कगार पे होता है, 10 एक घंटा बाकी होता है लाइफ का, और कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है, ये करके है, अरे टाइम नहीं मिल रहा होता है, और अचानक एक आदमी आता है और उसको 100 साल उसको दे के सुसाइड कर लेता है, यानी मर जाता है वहां पे। और इस पे इल्जाम लगता है कि आदमी ने उसको उसका टाइम चोरी कर लिया है, जैसे हम लोग किसी का 100 करोड़ चुरा लिया हुआ, ऐसा टाइप का। और उसके ऊपर पूरी स्टोरी है, जबरदस्त देखने लायक मूवी है। वहां पे मूवी में कुछ जगह पे ऐसा आता है जहां पे आदमी को पता है उसके वहां पे घड़ी जैसा चल रहा होता है, तो इतने साल, इतने दिन, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतनी मिनट, इतनी सेकंड, ये आपका बाकी है। अब सोचो कि अभी आपके आपके वहां पे हाथ में घड़ी हो और वहां पे लिखा है कि आपको 10 घंटा बाकी है जिंदगी का, या 20 घंटा बाकी, या 3 दिन ही बाकी है। आप उसका यूटिलाइज कैसे करोगे? अच्छी तरह से करोगे, या जाके सो जाओगे, या रोना शुरू कर दोगे? बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से करोगे। क्यों? अभी वो 3 दिन रहे हैं तो वैल्यू करोगे। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ में मैक्सिमम टाइम डालेंगे, कुछ लोग जाके ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि यार मेरे बाद मेरी फैमिली का कुछ कल्याण हो जाए, कुछ लोग ऐसी तैयारी करेंगे कि जहां पे वो क्या बोलते, मोह माया से दूर निकल के कहीं पे भी अलग जगह पे चले जाए, और वहां पे अपने आप को अपने साथ में टाइम बिताएंगे। बहुत हो गया अभी ये सब, अब अपने लिए 2 दिन 3 दिन अपने साथ में रहना और फिर जाना ही है। तो यहां पे है, ये मूवी जबरदस्त है, देखने लायक है, देखिएगा। इन टाइम्स करके मूवी है, और तब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं उसकी वैल्यू पता चलेगी, और ये सेशन के साथ में आपको रिलेट करिएगा वहां पे। सो आगे बढ़ते हुए हैं, टाइम एज अ रिसोर्स क्या होता है। सबसे पहले है, टाइम वेरी पेक्यूलर है, सीधा आपके पास अवेलेबल है, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा है, आपको कहीं पे जनरेट करने जाए, वो अवेलेबल है, बट वो कांस्टेंट भी है, वो लिमिटेड है, हमको दिखाई नहीं दे रहा। मेरे जेब में, मैं पर्स में डालूंगा, अच्छा 2000 रुपया है, मेरे बैंक बैलेंस में 2 लाख रुपया है, ये मेरे को दिखाई देता है, पर क्या टाइम दिखाई दे रहा है कि तुम 70 साल जीने वाले हो, 80 साल जीने वाले हो, 100 साल जीने वाले हो? नहीं, पर तो भी वो लिमिटेड है। वहां पे है, हम लोगों के पास बाय एंड लार्ज सेम ही अमाउंट होता है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास है 48 घंटे, किसी के पास 100 घंटे, सिवाय के बिजनेस की व्याख्या में चले जाते हैं। तो टाइम को स्टोर नहीं कर सकते, पैसा स्टोर हो सकता है, बैंक में डाल सकते हैं, लोन में डाल सकते हैं, एफडी करा सकते हैं, टाइम की एफडी नहीं होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो टाइम अगर एक बार चला गया है, वो गया, वो लाइफ इटसेल्फ वो गया है, और ये सविशियस आपकी साइकिल रहती है हमेशा। तो आपका जब जहां पे, इसलिए मैं बोलूं बार बार कि आपका अगर टाइम का डायरेक्शन गलत है तो आपका पैसे का भी डायरेक्शन हमेशा गलत रहेगा। सो यहाँ पे इनएफिशिएंट तरीके कौन से हैं टाइम के? इंडिविजुअल लोग, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनली बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम आते हैं अगर आपने ढंग से टाइम को मैनेज नहीं किया, इफेक्टिव तरीके से नहीं किया।
सर आप म्यूट हो गए। सॉरी। अगर जैसे यहाँ पे है प्रॉब्लम कॉज बाय इनएफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई इंडिविजुअली क्या तकलीफ आती है अगर आपने ढंग से टाइम मैनेज नहीं किया तो आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आपकी स्ट्रेस बढ़ती है, बीपी हाई रहना शुरू होता है, आपको अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपेंस में वहां पे टाइम डालना पड़ रहा है, और वहां पे आता है कि जहां पे आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, आप अपनी ग्रोथ और जो है अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हो, क्योंकि आप एक ही जगह पे ऐसे फंसे पड़े हो जहां से आप आगे ही नहीं निकल पा रहे हो। मैं सर एक ही धंधे में इतना फंसा हूं कि बाहर ही नहीं निकलता हूं। बिजनेस टू बिजनेस के कोर्स में देखिएगा, पारितोष शर्मा जी ने इस पर जबरदस्त बताया हुआ कि कैसे आपको इंडिविजुअल तरीके से जहां पे अगर ग्रो करना है तो एक बिजनेस से दूसरा तीसरा बिजनेस किस तरह से करेंगे, तो बिजनेस टू बिजनेस वाला हमारा कोर्स है जिसमें आपको ये भी समझने को मिलेगा। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। कहीं पे मैं जॉब कर रहा हूं या मैं खुद मालिक हूं, तो तकलीफ क्या होगी अगर मैं टाइम पंक्चुअल नहीं हूं, मैं टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, एक लोगों को हरेसमेंट शुरू हो जाएगा, लोग तकलीफ में रहेंगे, किसी को और नहीं अभी ये नहीं, अभी रात को 12 बजे तक काम करना पड़ेगा, नहीं ये जब तक काम खत्म नहीं हुआ नहीं होगा, और मैं पूरा दिन उनको अलग काम के लिए रोका, फिर शाम को बोल रहा हूं नहीं अलग काम ये करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट पे है। तो यहाँ पे क्या आता है कि लोग तकलीफों में आने शुरू होते हैं, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं, वहां पे है क्राइसिस आपके बढ़ जाते हैं, हर जगह पे बर्निंग इश्यू रहेंगे, वर्क की क्वालिटी गिरते जाएगी, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉय भी है तो वो क्या बोलेगा, जाने अब तेल लेवा क्यों छोड़ने यार, नहीं करना है यार, ले ये ऐसा ऐसा करके डाल देंगे, जैसे तैसे करके वर्क करेंगे, वर्क कॉम्प्रोमाइज होगा और उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, या क्वालिटी वर्क है तो आपके क्वालिटी वर्क टूट रहा है तो आपके कस्टमर भी टूटने शुरू हो जाते हैं, और आपको एक ही काम करने के लिए आपको 3 से 4 आपको वही चीजों पे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, तो वहां पे आपको तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। तो यहां पे हमने देखा कि ये इंडिविजुअली एंड ऑर्गेनाइजेशन में ये कहां पे तकलीफ आती है। अब हम आगे बात कर रहे हैं इसके अंदर में, जहां पे है कि भाई हमको मैनेज क्यों करना है टाइम को। जैसे हमने बात किया था कि भाई अपने फ्यूचर है, ब्रिंग अ फ्यूचर टू प्रेजेंट, अगर फ्यूचर अभी सुधारना है तो प्रेजेंट को सही ढंग से डालना पड़ेगा। अगर मेरे को आज से 1 साल के बाद मेरी पर मंथ की इनकम मेरे को 2 लाख 4 लाख रुपए चाहिए, तो आज मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूं कि मेरे को उस टाइम पे 2 लाख 4 लाख की इनकम आनी शुरू हो जाए। मेरे को पैसिव इनकम चाहिए 1 साल के बाद, कि जहां पे पैसा आता रहे और मेरे को काम करने की जरूरत पड़े, तो मैं आज कहां पे डाल रहा हूं। दूसरा है आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। तीसरा है आपका पर्पस एंड डायरेक्शन पता चलेगा कि आपका पर्पस क्या है, आप डायरेक्शन कहां पे है। पर्पस है बंबई जाना और जा रहा हूं, डायरेक्शन मेरा दिल्ली का है, तो कभी भी मैच नहीं होगा। और फिर यहां से आता है कि आपके थॉटफुल एक्शन, यानी अगर मेरा गोल डिसाइडेड है, मेरा फ्यूचर मेरा डिसाइडेड हो चुका है, तो मैं उसके लिए एक्शन क्या ले रहा हूं। यहां पे है आपका स्मार्ट वर्क, कहां पे कितना काम डालना है वो इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क नहीं इंपॉर्टेंट है। मैं 24 घंटा काम करूं पर वो मेरा डायरेक्शन पे ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा मैं 3 घंटा काम करूं बट वो फ्रूटफुल काम रहे, मेरे गोल और मेरे डायरेक्शन को अचीव करने में मदद करे, तो काम का है। यहां पे है आप रैपिड एक्शन ले पाओ और अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाओ और क्राइसिस को कम कर पाओ। जहां पे आपको क्राइसिस में हेल्प मिले वो भी हम देखेंगे। और वहां पे है सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वहां पे बिकम प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब पहले से आप सारी चीजों के लिए तैयार रहिए, पहले से ही आप उस चीजों पे काम कर रहे हो जो आने वाली है, जो उठने वाली है, जिसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। समझो कि जैसे चुनाव आया और कुछ लोग चुनाव के टाइम पे जागते हैं, फिर लोगों को मिलने जाते हैं, ये कर रहे हैं, पर जिसको चुनाव जीतना वो क्या करता है, तो उसको पता है कि मार्च महीने में चुनाव आने वाला है, तो वो 1 साल पहले 1 मार्च पहले 2021 के मार्च का चुनाव था, तो 2020 से अपने आप को हाईलाइट करना शुरू कर देगा, पब्लिक में जाना शुरू कर देगा, लोगों को हेल्प करना शुरू करेगा, कोरोना में बाहर निकल के लोगों को हेल्प करेगा। तो चुनाव का टाइम आता है तब तक उसका फेस लोगों के चेहरे पे, उसके दिमाग में छप चुका होता है कि नहीं यार ये काम कर रहा है। यहां पे वो आ जाता है, प्रोएक्टिवली वो काम कर रहा था, एक्शन ओरिएंटेड काम कर रहा था। आप जैसे आप देखो कि बड़ा बिजनेस में काफी लोगों ने जब मार्च अप्रैल में लॉकडाउन आया था और वहां पे थे, तो काफी लोगों ने प्रोएक्टिव काम किया कि बॉस ये कंडीशन तो आती रहेगी, हमको अभी ऐसा कुछ सीखना पड़ेगा जहां पे मैं अपने बिजनेस को उठा पाऊं। तो उन्होंने क्या किया, बड़ा बिजनेस के जो कोर्सेज है वो खरीदने शुरू किया, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप LTM लेने शुरू किए, जिन्होंने वो सारे कोर्स को अवेल किया। कुछ लोगों ने अपने इनकम को डाइवर्सिफाई किया, आपकी की तरह IBC बने, वो प्रोएक्टिवली काम करना शुरू कर दिया। उनमें से जिन लोगों ने एक्शन लिया, जिन लोगों ने पैसा बनाया, तो उन लोगों ने लाखों में छापा, और जो लोग वेट करते रहे, तो जो सोचते रहे सर ये अभी तो जॉब है, बिजनेस है, इसमें साफ टाइम ही नहीं निकलता, सर इतना फंसा हूं,
टाइम नहीं निकलता या आप टाइम निकालने के लिए कैपेबल नहीं हो, दोनों चीजें। कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम है, विल प्रॉब्लम है या स्किल प्रॉब्लम है। विल प्रॉब्लम है तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता, स्किल प्रॉब्लम है, ये सेशन आपको मदद करने वाला है। सो यहां से आगे जाते हुए हम लोग बात कर रहे हैं कि जहां पे क्या चीजें होती है जो आपके टाइम मैनेजमेंट को जब जो है वो इफेक्टिव नहीं बनाती है, इनइफेक्टिव रहता है। तो आप बार बार अपनी प्रायोरिटी चेंज कर रहे हैं, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली वाला काम चल रहा है, एक साथ में बहुत सारी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इंटरप्शन आ रहा है, बार बार कोई फ्रेंड का फोन आया, अरे चल मैं आता हूं, चल चाय पीते हैं। फैमिली में कोई बार बार मिलने आ गया, या कलीग्स है आपके साथ में बोला, अरे ठीक है थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा कम काम करना यार, है तेरे को 15% के बदले 14% मिलेगा, चल चाय पी के आते हैं। तो कंपनी में वहां पे जहां पे कर रहे हो आप, जब आईबीसी ऐसा आईबीसी काम कर रहे हो या कोई भी फ्रीलांसर मॉडल में हो, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। आप कोई कंपनी में नौकरी कर रहे हो तो 50 चाय पीने चले जाओ ना, चलेगा। पर अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हो, कहीं पे भी इंश्योरेंस में हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आप बड़ा बिजनेस में काम कर रहे हो, या आप खुद का कोई काम कर रहे हो, सोलोप्रेन्योर के तौर पे काम कर रहे हो, आप ये बार बार इंटरप्शन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो। ये आपको गलत डायरेक्शन पे ले जाता है। दीज आर द टाइम वेस्टर्स। ऐसा नहीं है कि सर फ्रेंड को नहीं मिलना है, मिलो, बोलो संडे मॉर्निंग को मिलते हैं। जब मैंने अपने करियर में डिसाइड किया कि आगे बढ़ना है, तो मैंने तय कर लिया कि मेरे को अगर मेरे दोस्तों को मिलना है संडे मॉर्निंग 8 बजे IIM, और मैं सालों तक उनको ऐसे ही मिला हूं। जो लोग आना बंद कर दिया, आना बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर परेश उसी को मिलना है तो परेश उसी के हिसाब से वहां पे संडे 8 बजे, और कभी कभार सैटरडे इवनिंग को वहां पे मिल लेता था। और वो भी कैसा है कि मेरा कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम नहीं तो जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा। तो मैंने वो इंटरप्शन कभी पाला ही नहीं है। कभी लोग क्या करते हैं कि कभी इसकी शादी आ गई, सर अभी है ना वो शादी आ गई है ना, सर वो मासी की लड़की की शादी है तो मैं पूरा वो शादी में एंगेज रहूंगा। अबे तू शादी में तुम क्या कर रहे हो? मंडप उठा रहे हो, हाँ, तुम फावड़े ये कर रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, तुम खाना पका रहे हो, कर कुछ नहीं होता है। एक्चुअली शादी में जिसका काम जो करना है वो कर ही रहा होता है। शादी हमने भी की, हमारे घर में भी शादी हुई है, इतना दौड़ भाग नहीं हुआ है। पर तकलीफ क्या है, हम मैनेज करना नहीं जानते। तो वहां पे तकलीफ आ रही है कि हम लोग गलत जगह पे, गलत एरिया में टाइम वेस्ट कर रहे थे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वेस्ट कर रहे होते। फिर दूसरों पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। टेलीफोन, अभी समझो मेरे को कॉलिंग का टाइम है और उस टाइम पे मैं अपने फ्रेंड के फोन आ रहे हैं और फोन पे बात कर रहा हूं, या मैं क्या बोलते हैं कि मैं सामने से किसी की तबीयत पूछने के लिए लंबा सा आधा घंटा फोन कर दिया। सर वो बीमार थे, पूछना तो पड़ेगा ना, इतना तो कोरोना के टाइम पे तो है, पूछ लेना भाई कितना है, तबीयत ठीक है, सब कुछ बढ़िया, दवाई टाइम से ले रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? उसका दिल खोल के ऑपरेशन करने वाले, उसको ऑक्सीजन डालने वाले, वेंटिलेटर पे चढ़ा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आप अपना अपना जो कॉलिंग का टाइम है वहां पे आप इंटरप्शन कम रखो। आप 10 बजे के बाद कॉल करो, लोगों को पर्सनल बात करनी है। आजकल लोग 12 बजे 1 बजे तक जाग रहे होते हैं, तो वो दिक्कत नहीं है। पर जो ऑफिस आवर्स, जो आपका कॉल का टाइम है, वहां पे कोई भी कस्टमर एज आप सेलर जा रहे हो या किसी को बेचने जा रहे हो कोई प्रोडक्ट, तो 10 बजे लास्ट टाइम रहेगा आपका। फिर बार बार विजिटर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप ऑफिस में कोई ऐसी जगह पे बैठ गए हो जहां पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आपके घर में लोग आना जाना बहुत ज्यादा रह रहे हैं, तो आप घर से निकल के कोई और जगह पे चले जाओ। आप अपने चैनल पार्टनर के ऑफिस में चले जाओ, वहां से बैठ के कॉलिंग करो। वहां पे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो गार्डन वार्डन पकड़ लो, दोपहर के टाइम में गार्डन में भीड़ कम होती है, बैठ के आराम से कॉल करो। जब मैं अपने जॉब के साथ जब मेडिकल रहता और मैं एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ में जब जुड़ा हुआ था, मेरा दोपहर का टाइम फिक्स रहता था। दोपहर के टाइम पे आप लोगों ने अगर प्रगति नगर क्या अपना परिमल गार्डन देखा होगा, वो परिमल गार्डन के कोने पे वहां पे बैठ जाता था और वहां से मैं कॉलिंग करता रहता था, या तो IIM अहमदाबाद के सामने आता था, तो वहां से कॉलिंग करना शुरू कर देता। मैं फालतू का टाइम डालता ही नहीं था। नहीं तो क्या होता, दोपहर को बैठे हैं, अब बैठे हैं तो क्या होगा बात, कैसा है तेरी कंपनी, सीजन ठीक नहीं है, बॉस कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये फालतू की बातें होती है। इनफैक्ट मैं सीपी टीम की ऑफिस में भी जाता हूं तो कई बार होता है कि IBC इकट्ठा होते हैं, नो डाउट इकट्ठा होकर कॉलिंग कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, पर तकलीफ क्या हो जाती, कैसा चल रहा है वहां पे, जोक मजाक मस्ती है। पर आप देखो कि आपने दिन में वहां पे 5 घंटा वहां पे बिताया, 6 घंटा बिताया, तो आपने कॉलिंग के लिए एक्चुअली टाइम कितना डाला है। तो अब पता चलेगा कि आप कॉल आवर्स गिनोगे ना, मिनट गिनोगे, तो आपको पता चलेगा आपने 2 घंटा भी कॉल नहीं किया है, पर आप बैठे थे वहां पे 6-6 8-8 घंटा। आप सुबह 10 बजे आ गए थे, शाम को 7 बजे तक बैठे थे, पर कॉल आवर्स आपके सिर्फ 2 घंटे हुए। तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। कई चीजों को आपको ना बोलनी पड़ेगी। शादी है, त्योहार है, वार है, जहां पे आपका एब्सेंस चल सकता है, वहां पे आपको ना बोलना शुरू कर दो। कोई जगह पे वहां पे नहीं नहीं यार आना पड़ेगा, कुछ लोग अब मकान देखते हैं, दोस्त मकान देखने जा रहा है तो आप भी चल जाते हो। अरे मकान उसको देखना है, पैसा उसको देना है, तुम क्यों जा रहे हो? उसको एक ही है कि वो अकेला जाने में उसको टाइम पास चाहिए, कोई आदमी चाहिए, हम बैठ गए पीछे जा रहे हैं।
अभी अभी की बात है, हमारे एक आईबीसी है, मैं बोला भाई तू क्या हुआ, तो क्या सर वो एक फ्रेंड था उसको मकान लेना था, तो उसमें बहुत एंगेज था। कितना एंगेज मालूम है? 3 महीना एंगेज चल रहा है, 3 महीना। सोचो 3 महीना आदमी उसका मकान ढूंढने में लगा हुआ है। मतलब उसका मकान हो जाएगा, तेरा जिंदगी मकान नहीं होगा, और खुद किराए में रह रहा है और दूसरे का मकान ढूंढते घूम रहा है। तो वहां पे कई चीजों को ना बोलनी पड़ेगी बॉस। मैं मेरा आप उसी आदमी को बोलो जो आदमी के आप मकान, मैंने उसको एक ही बोला, मैंने तुम जो आदमी के लिए मकान के लिए कर रहे हो उसको बोलो कि भाई एक एक तुम्हारी प्रोडक्ट ले ले, तुम्हारा ये ले ले, तुम्हारा इंश्योरेंस ले ले, या तुम्हारा अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो आप बोलो कि उसको साबुन तेल ले ले, नहीं लेगा। आप उसके लिए अपना टाइम छोड़ के डाल रहे हो। वहां पे आपको क्लियर कट नो करना पड़ेगा। आप अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, तो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा, आप कोई अलग डायरेक्शन में, अलग प्रोजेक्ट पे, अलग काम पे चढ़ गए, फिर पता चला अरे यार ये नहीं कर रहा था। फिर जहां पे है आपको रीवर्क, बार बार वही वही काम बार बार करना पड़ रहा है, कहीं कहीं करना पड़ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा ये कहां पे गड़बड़ हो रही है। मेरी एफिशिएंसी में कुछ गड़बड़ है, मेरे स्किल लेवल पे गड़बड़ है, कि मेरे को वही का वही काम बार बार करना पड़ रहा है और रिजल्ट नहीं मिल रहा है मेरे को। और यहां पे है इंफॉर्मेशन है, आप इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली गैदर करिए, जहां से आप सही ढंग से अपने एफिशिएंसी वाले काम कर पाए। अपॉइंटमेंट के लिए बात करिए, लोगों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम में चले जाइए। इनफैक्ट मैंने जब इंश्योरेंस में भी काम किया तो मैंने अपने जितने भी एजेंट थे मैंने उनको यही सिखाया। इनफैक्ट अभी आईबीसी को अभी हम लोग अहमदाबाद में ही करने वाले हैं। आप लोगों को ऑफिस में बुलाइए और अपॉइंटमेंट बुलाइए, 10 बजे मिलेंगे, तेरा तेरा 11 बजे का, तेरा 12 बजे का, तेरा शाम को 4 बजे का, फायदा मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया एडिक्शन। नो डाउट आपका और मेरा काम है, लीड है, हम लोग सोशल मीडिया से ला रहे हैं, पर आप देखिए, आप डेटा देखिए ना। मैं सोशल मीडिया पे मैसेज डालूंगा, ये करूंगा, ये करके सामने कॉल आ रहा है तब तक ठीक है, बट मैं वहां पे दे रहा हूं, मेरा डाटा देखो, दिन में 1.5 जीबी डाटा यूज हो रहा है। कहां जा रहा है इतना? क्या मैं नेटफ्लिक्स पे चला गया, या मैं बहुत ज्यादा ही वीडियो देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी संदीप महेश्वरी को देख रहा हूँ, कभी शिव खड़ा को देख रहा हूँ, कभी संतोष नायक को सुन रहा हूँ, कभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। ठीक है, आपको ये करना है, लर्निंग के लिए 1 घंटा बहुत हो गया। आपका अगर 1.5 जीबी जा रहा है, देन आई डाउट कि हम अब काम भी कर पा रहे हैं कि नहीं काम कर पा रहे। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आपका टाइम कहां पे जा रहा है। इससे आगे बढ़ते हुए हैं, जहां पे आप सर्टन जगह पे पेपर वर्क पे घुसे पड़े हो, बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो, आपको टेक्निकल चीजों का, एक्सेल है, वर्ड पे काम करना है, ऐसी चीजें नहीं मालूम है, ढेर सारे पेपर वर्क पे फंसे हो। आपका सपोर्ट जो है वो सपोर्ट स्टाफ लेके, या घर में से सपोर्ट आपका कम मिल रहा है, या एब्सेंट लोग ज्यादा रह रहे हैं आपके आजू बाजू में। समझो इवन आप जो बड़ा बिजनेस के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में, आपका खुद के कंपनी में प्रॉब्लम है, तो आपके बड़ा बिजनेस में भी इसका इंपैक्ट आएगा। आप पर्सनली डिसऑर्गेनाइज हो, आप अपना टेबल देखिए, आप अपने वर्किंग के तरीके देखिए, चेक करिए। आज सुबह क्या आपको मालूम था कि दिन में आप कितना काम करने वाले थे, कहां कहां काम करने वाले थे? अगर मालूम है तो अपना टू डू लिस्ट लिए स्क्रीनशॉट खींचिए और अपने सीपी टीम में डाल दीजिए कि हमने सुबह टू डू लिस्ट बनाया था। टू डू लिस्ट में आज ये काम करना है, 11 बजे इसको मिलना है, 12 बजे ये करना है, 6 बजे बैंक में जाना है, 8 बजे ये काम करूंगा, 12 रात को 2 बजे ये काम करूंगा। ये क्या मेरे पास लिस्ट रेडी है? नहीं है, तो इसका मतलब मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूं। फिर जहां पे है फैसिलिटी की कमी, इक्विपमेंट्स की कमी, तो ये सारी चीजें भी आपको वहां पे दिक्कत डालती है। समझो कि आपने ऐसा मोबाइल आज की तारीख में रखा है जिसके स्पीड कम है, जो 2G 3G वाला मोबाइल है, तो आपको जब उसके अंदर में फास्ट इंटरेक्शन करना है, फटाक देके जूम में ट्रेनिंग करनी है, ये या गूगल मीट में मिलना है, वो सब नहीं हो पा रहा है। तो वो सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इनएफेक्टिव डेलीगेशन, मैंने किसी को बोल दिया यार ये काम कर देना, मैंने घर पे बोला वाइफ को दिया कि ये चेक डाल के आ जाना, पर मैंने उनको बताया नहीं कि चेक कहां पे डालना है। वो चेक लेके घूम रही है कि कौन से अकाउंट में डालना था, तो वो भी समझना पड़ेगा। अब फिर मैं आऊंगा, अरे यार आज चेक की आखिरी डेट थी, ऐसा कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, लाओ तेरे को कुछ नहीं आता, पर तूने बताया नहीं था कहां पे डालना है, एसबीआई में डालना था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में डालना था, या एक्सिस में जाके डालना था, कौन से अकाउंट में काहे के लिए डालना था, कुछ भी नहीं किया आपने, खाली साइन कर दिया, पता से लिखा, डेट के डिटेल भर देना, डाल देना। आपकी वाइफ ने भी अपने बच्चों के उसमें देखा नहीं और चिल्लाना शुरू हो गए, तो वहां पे आएगा। दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन। आप लोग सारे काफी लोग हैं जो रजनी सर के सेशन में सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते हो, एंड आई एम रियली हैप्पी कि वहां पे उठ के आप अपनी लाइफ को, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना आपने शुरू कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा जहां पे कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। कोऑर्डिनेशन है कि जहां पे आप एक साथ में जुड़े हुए हो। अगर आपकी सीपी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, तो एज अ टीम मेरा क्या मतलब है कि मैं जाके चैनल पार्टनर को पूछूं, सर मेरी कहां पे आपको हेल्प की जरूरत है। जैसे अहमदाबाद में अभी 7 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है,
आपका अभी सूरत के अंदर में प्रोग्राम हो रहा है 13 तारीख को, 6 तारीख को बड़ौदा में प्रोग्राम हो रहा है। तो आप में से कितनों ने अपने चैनल पार्टनर को जाके बोला कि सर आपको मेरी मदद की कहाँ जरूरत है, आपको मेरी हेल्प की कहाँ जरूरत है? मैं अभी मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी सूरत के अंदर में तरुण चश्मा वाला जी एंड नीरव पटेल, ये दोनों जाके अभी होटल और सब कुछ काम वहां पे कर रहे हैं। क्या अहमदाबाद में हम कर रहे हैं? क्या बड़ौदा में हमने अपने चैनल पार्टनर को कोई हेल्प करने की कोशिश किया? हर्ष पटेल, मैं उनका नाम मेंशन करूंगा बड़ौदा में से, जिन्होंने काफी लीड लिया है। आई रियली अप्रिशिएट। ये होता है कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, लोगों को सपोर्ट करना। तो जहां पे क्या होता है कि आप ये सारी चीजों में क्या बोलते हैं कि जो टाइम है वो आप अपना बर्बाद करना या अलग डिस्ट्रक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है, वो कम हो जाता है। और इसके बाद जो हम लोग अभी अभी बात कर रहे हैं, जहां पे कैसे कंट्रोल करें उन कारणों को जो अपने को टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से करने से रोकता है। तो कैसे रोके? सबसे पहला आपको करना है कि मेरा टाइम कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। मैं अपने कुछ टाइम के कमिटमेंट को मिनिमाइज कर सकता हूं, यानी मैं कहीं पे मिलने जा रहा हूं तो मैं 1 घंटे के बदले में 30 मिनट में वो काम खत्म करूं, फालतू की बातें ना करूं, बैठूं और ये ना करूं, उससे अच्छा वहां पे निकल जाऊं। प्रायोरिटी सेट करूं कि भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी पैसा कमाना है या दोस्तों के साथ में मटर गश्ती करना है, या बॉस की बुराई करना है, या नरेंद्र मोदी ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, या राहुल गांधी को कांग्रेस में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपके अपने टाइम वेस्टिंग जो एक्टिविटीज उसको कम करने चाहिए, सोशली, स्पेशली सोशल मीडिया एक्टिव। अभी नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी से पबजी, हाँ हमारे एक आईबीसी है, नाम नहीं बताऊंगा, अभी एक्टिव हो गए तो उनको बदनाम करना बड़ी गंदी बात हो जाएगी, बट उन्होंने सर 2 महीना 3 महीने पबजी में बैठा है। मेरे को शौक लगा जब उन्होंने बोला पबजी खत्म हुआ, अपने नरेंद्र मोदी जी ने बैन किया, तो फिर वहां पे आए और बोला कि साहब अभी काम शुरू करना। मैं तो कहाँ खो गया था सर, ये पबजी में फंस गया था। जैसे पबजी में वहां पे उन्होंने करोड़ों रुपए छाप लिए हो। पबजी, अरे हो सकता है मनोरंजन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, बट मैं बताऊं अगर आप अपना मनोरंजन टीवी में ढूंढ रहे हो, आप अपना मनोरंजन कोई यूट्यूब चैनल में जाके ढूंढ रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, अगर आपका यूट्यूब चैनल है देन इट इज ओके। आपका खुद का चैनल चल रहा है, खुद की एक्टिविटी चल रही, तो वो बढ़िया हो जाएगा। हमारे राजीव ठक्कर जी है, उनकी डॉटर का बहुत बढ़िया, अभी से वो कर रही है वीडियो, बढ़िया है। आने वाले टाइम के अंदर बड़ी यूट्यूबर बनेगी, करोड़ों रुपए लाखों रुपए की कमाई हो सकती है। तो वो वाली एक्टिविटी है, देन इट इज ओके कि चलो मैं शूटिंग में टाइम डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, फ्यूचर में मैं यहां से कुछ निकालूंगा, वहां पे है। बट मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है दोस्तों में, तो तकलीफ है। टाइम कंट्रोल प्लान बिल्ड करो। आप अपने आप को वहां पे, आपकी स्मार्ट वॉच अब सब में है, उसके अंदर में कोई भी चीज कर रहे हो, इवन कॉलिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर में आप टाइमर डाल दो, 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का, वो आपको टाइमर दिखाता रहेगा, बीप बजेगा, तुरंत दिखेगा यार बहुत ज्यादा जा रहा है, बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, तो वो भी आपको वहां पे सपोर्ट मिल जाएगा। और यार मेरा टाइम बहुत ज्यादा है यार, ये एक्टिविटी करने में मेरे को 5 मिनट लगे, ऐसा था, वहां पे टाइमर डाल दो। मैंने अभी अभी ये करना शुरू किया, कोई भी चीज में मैं टाइमर डाल देता हूँ, तो भाई इतने टाइम में मेरा इतना टाइम खत्म होना चाहिए। इनफैक्ट वीडियो लिसनिंग करना है ऐप के लिए, जहां पे कुछ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूँ तब ज्यादा टाइम डालता हूँ। तो ड्राइव करते हुए लोग गाना सुनते हैं, मैं वो गाना वाना फालतू का करते नहीं हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे साथ में गाड़ी में आए होंगे, मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के बारे में सुनता रहूंगा। तो मेरे को मेरा मेरा है नॉलेज लेवल चलता रहेगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं डिलीवरी करना है, तो वहां पे काम में आएगा। जहां पे है आप जितना टाइम के साथ में क्रिएटिव हो जाते हो, उतना आपका ग्रोथ बढ़ जाएगा। स्मार्ट वर्क पे फोकस करो, हार्ड वर्क पे फोकस नहीं करना है। आप अपना चार्ट बनाओ, प्लानिंग चार्ट बनाओ, क्या कर रहे हो, कहां कर रहे हो, कैसे करोगे, क्या करोगे और क्यों, कौन करेगा आपके साथ में, तो वो वहां पे आ जाएगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड हु, यहां पे आपको हो जाएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। भाई ये काम यहां पे करने वाले हैं, सूरत में होगा, या 14 तारीख को करने वाले हैं। हाउ, तो ये सारी तरीके से हम लोग ये प्लान करके करेंगे। कौन कौन करेगा, तो परेश जोशी करेंगे, नीरव भाई करेंगे, अशोक जी करेंगे, दिशांत भगत, तरुण भगत, ये सारे लोग करेंगे। तो वो आपने क्या किया, वहां पे आपने अपना चार्ट बना दिया, तो आपके लिए काम हो गया। और कोई भी चीज है अगर डेडलाइन नहीं है तो तकलीफ है, तो हर चीज का एक टाइम फ्रेम और डेडलाइन डालो कि बस ये डेडलाइन तक में हो जाना चाहिए। डेडलाइन आगे पीछे होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने 31 तारीख सोचा था, 21 तारीख को नहीं हुआ, तो ठीक है, मेरे को लग रहा है अभी 4-5 दिन एक्सटेंड करना है, वहां पे काम तो नहीं बंद करूंगा, बट एक्सटेंड करूंगा। तो वो सारी चीजों भी आपको समझनी पड़ेगी। देन
जहां पे है आपको जब कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप उसके प्रोजेक्ट को भी मॉनिटर करो, तो उसके भी गोल और उसकी भी डेडलाइन को मेजर करते जाओ। पता चला कि आपने कभी मेजर ही नहीं किया और अचानक ईयर के एंड में आके बोला यार ये तो हुआ ही नहीं। और मेजोरिटी ये मेरा अनुभव है कि जितने भी फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, इवन कहीं पे भी जॉब में भी है, तो वहां पे आता है कि सारी चर्चा मंथ एंड में होती है। मंथ एंड में जब टारगेट अचीव नहीं हुआ तो वहां पे लोग पोस्टमार्टम करना शुरू कर, स्पेशली सेल्स में। मेरा फार्मा सेल का अनुभव तो मैं हमेशा वहां पे होता था कि मंथ एंड में आता टारगेट अचीव नहीं होता, फिर दूसरे महीने की 5वीं 6वीं तारीख को मीटिंग होती है और बोला तूने ये नहीं किया था, तूने वो नहीं किया था, तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था, ये सारा करके लोग वो करना शुरू करते, पोस्टमार्टम कर रहे थे। अरे पर जो जो इस टाइम पे वो काम कर रहा था उसी टाइम पे उसको सोचो ना, उसी टाइम पे उसको मैनेज करवा लो। रोग और शत्रु जब खड़ा हो रहा है तभी खत्म करना है। वो बीमारी होके, कैंसर होके जब बाहर आ चुका है तब जाके आप उसका पोस्टमार्टम कर रहे हो कि ये सारी वजह से कैंसर हो रहा था। आपको मालूम था कि दिस आर समथिंग व्हिच कैन कॉज कैंसर, तो उसको छोड़ो अभी से। आपने वो सब होने दिया, फिर बाद में आप पोस्टमार्टम कर रहे हो। सिमिलरली जब फ्रीलांस काम कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरा टारगेट है इस महीने में 2 लाख रुपया कमाना, इस बार 40% का कमीशन है, तो मेरे को मिनिमम 2 लाख रुपए कमाना है। चलो 5 लाख का मेरा अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूं या मेरे पास उतना फनल नहीं है, बट 2 लाख रुपए कमाना, तो मैंने 5 तारीख तक कितना कमाया, 6 तारीख तक कितना कमाया, 10 तारीख तक क्या हुआ, 15 तारीख तक मेरे कितना आए, मेरे कितने नए फनल हो रहे हैं, मेरे कितना नए नाम मैं गैदर कर पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें आप अपने आप को प्रोग्रेस में मॉनिटर कर पाओगे। और फिर यहां पे हम समझ रहेंगे, आपको दो अपने क्वेश्चंस के बारे में पूछना है कि आप ऐसी कौन सी एक चीज है जो अभी नहीं कर रहे हो, पर करना शुरू करो तो आपके लाइफ में पॉजिटिव, आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रेमेंडस चेंज आ जाए, डिफरेंस आ जाए। ऐसा कौन सा काम है? जैसे कुछ लोग होते प्रोकास्टिनेट करते, प्रोकास्टिनेट मीन्स काम टालते हैं, बोले आज कर सो कल कर सो परसों, क्या है जल्दी इतनी भैया, जब जीना है बरसों, तो टालते रहते हैं। तो ऐसा क्या ऐसी चीज है कि जो अभी नहीं कर रहे हो और वो करो तो आपकी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे करो तो आपकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। और दूसरा वहां पे है कि एक ऐसी कौन सी चीज करो कि बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको सिमिलर, यानी एक बढ़िया सी चेंजेस आपको लाए, यानी पर्सनल लाइफ में भी चेंज एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंज ले आए। एक ऐसी कौन सी चीज करेंगे? तो यहां पे आपको पता लगेगा कि यार मैं मेरे गोल में कहीं ना कहीं मैं ही गड़बड़ कर रहा हूं। गोल तो लेके बैठा हूं पर उस डायरेक्शन में मेरा काम ही नहीं हो रहा है, मेरा टाइम कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे को कमाने हैं 1 लाख रुपए और मैं राहुल गांधी के चुनाव के प्रचार में पड़ा हूं, मैं कांग्रेस के प्रचार में पड़ा हूं। अब मानो कि मेरा एक फ्रेंड है, ही इज हाईली लाइक प्रो कांग्रेस आदमी है। जैसे ही चुनाव आना शुरू होता है सोशल मीडिया पे धनाधन चाह रहा होता है, खुद की फैक्ट्री छोड़ देता है और करके, ठीक है दिन में 4-5 मिनट निकाल लिया, 2-4 आपने कमेंट डाल दिया, इट्स ओके, पर आपका टाइम तो देखो कहां पे जा रहा है, आपका मनी ओरिएंटेशन कहीं है नहीं। और मैं उसको 4 साल 5 साल से बोल रहा हूं, आज की तारीख में ही इज अ बैंकरप्ट, आज की तारीख में अभी बैंकरप्ट चल रहा है, अभी कभी भी उसकी फैक्ट्री सेल हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि वो धंधा ही नहीं ला पा रहा है। उसका टाइम 90% टाइम देखो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चल रहा होता है। सो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या ऐसी कोई गलती तो आप तो नहीं कर रहे हो। फिर अभी टाइम को मैनेज करना है, तो 4 जनरेशन क्या होता है टाइम मैनेजमेंट का? सबसे पहला जब आप ये करते हो, आपको इफेक्टिव तरीके से समझा है, सबसे पहले जो भी कर रहे हो उसका नोट और चेकलिस्ट बना लो, जो भी करना है उसका नोट्स बना लो, चेकलिस्ट बना लो। जैसे अभी आप मेरे साथ में बात कर रहे हो और आपके दिमाग में आया यार मैं सोशल मीडिया पे टाइम मेरा बहुत जा रहा है, तो नोट बना लो, मैं सोशल मीडिया पे अभी दिन में सिर्फ मेरा जो बिजनेस है उसकी मैं लीड जनरेट करने के लिए पोस्ट करने तक ही जाऊंगा, बाकी का फालतू की चीज नहीं डालूंगा। दूसरा, कैलेंडर अपॉइंटमेंट बुक्स पे काम करना शुरू करो, यानी आपका सैटरडे, मैं अभी हम लोग अहमदाबाद में शुरू किया है कि भाई सैटरडे को हम लोग कॉलिंग करेंगे और कॉलिंग करके पूरे वीक का अपॉइंटमेंट सेट करें। तो आपको वहां पे है कॉलिंग करके अपनी अपॉइंटमेंट, यानी आपको मालूम होना चाहिए मंगलवार शाम को 8 बजे रमेश भाई प्रजापति के साथ में मेरी मीटिंग है, और बुधवार को दोपहर को 3 बजे मेरे सुशील गुप्ता जी के साथ में मेरी मीटिंग है। ये आपके पास होना चाहिए। देन करंट, अभी आपका टाइम मैनेजमेंट का क्या है कंडीशन, उसको जज करना पड़ेगा, तो ही आप सुधार पाओगे। अगर करंट मालूम ही नहीं आपको तो कहां पे कर पाओगे? और बाकी का जहां पे है, जहां पे आपके रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपका
मिसनोम्स क्या जा रहे हैं, चैलेंजेस क्या है जहां पे आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और वो सारी गड़बड़ है, वो सारी चीजों को फाइन ट्यून करेंगे। वो टेक्निकल इश्यू की वजह से हो रही हो, या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही हो, या आपका रॉन्ग डिसीजन की वजह से हो रही हो, तो सारी चीज यहां पे हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे साथ में कई आईबीसी है जो बड़ा बिजनेस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद बोलते हैं यार यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं कुछ वहां पे काम कर रहा हूँ, मैं वहां पे नौकरी कर लेता हूँ, मैं वहां पे मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, फिर थोड़े टाइम के बाद वापस आते हैं, नहीं सर बड़ा बिजनेस कर लेना है। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर लग रहा है कि कभी यहाँ पे फुदुक फुदुक जंप मार रहे हो, यहाँ पे जंप मार रहे हो, यहाँ पे जंप मार रहे हो, वो मतलब नहीं है। अगर आपको अब 10 जगह पे जंप मार रहे हो, यानी समझो एक जगह पे 1 फुट का गड्ढा खोदा, दूसरी जगह पे 2 फुट का गड्ढा खोदा, तीसरी जगह पे फिर 1 फुट का गड्ढा खोदा, उसी जगह पे एक ही जगह पे आपने 10 फीट का गड्ढा खोदा तो आपको पानी मिल चुका होता। आप 1-1 फुट के 25 गड्ढे खोदने से कभी भी पानी नहीं मिलने वाला है। बट हमारा वहां पे है कि हम कहां पे स्किल इश्यू है, टेक्निकल इश्यू है, क्या चीज में हमारी कमी है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये है सबसे पहला कि आपको आपका ये टाइम जो है कहां पे जा रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। सो आज से लेके अगले 1 वीक तक आपको ये सारे चार्ट अपना बना सकते हो। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं लिखनी है। सोम मंगल बुधवार है, सुबह है और शाम को है, लंच टाइम है, उसमें बांट लिया। भाई सुबह से मैंने क्या किया था, मैं सीपी ऑफिस में गया, मैंने 2 कप चाय पिया, 3 जन से मैंने गप्पे मारे, 4 जन से मैंने हाय हेलो किया, फिर मैं फोन पे किए 4 कॉल मैंने रिसीव किए, फिर मैं वापस चाय पीने चला गया, फिर मैं वापस आया, फिर 2 जन से गप्पे मारे, फिर मैंने वापस चाय पीना शुरू किया। सो आपको समझना पड़ेगा आपका टाइम कहां पे जा रहा है। इवन मैं तो बोलूं जब चाय पीने भी जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिंग करो, कार्ड निकालो, 2 जन वहां पे खड़े हैं, आपका प्रोस्पेक्ट बनना चाहिए, तब जाके मतलब है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि अभी आपका 1 वीक का क्या हो सकता है मैंने आज बहुत बढ़िया काम किया, सबसे एकदम यूटिलाइज किया, पर क्या पूरा वीक का एवरेज मेरे को पता चलेगा क्या, नहीं। तो यहां से आपको एक पूरा वीक का एक एक आपको डिप्स्टिक मिल जाएगा कि भाई मेरा मेजोरिटी टाइम कहां पे जा रहा है। फिर जहां पे आता है ये चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और अपने टाइम मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसके अंदर में बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। तो हम यहाँ पे बांट रहे हैं 4 इसमें, इंपॉर्टेंट काम, नॉन इंपॉर्टेंट काम, अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट, जहां पे ये कर रहे हैं। तो ये जगह पे है जहां पे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम, यानी अर्जेंट भी आ गया एंड इंपॉर्टेंट काम भी यहां पे आ गया, तो ये क्वाड्रेंट में यहां पे आ जाएगा। जबकि ये क्वाड्रेंट में अर्जेंट नहीं है बट काम इंपॉर्टेंट है। यहां पे आएंगे ये क्वाड्रेंट में जहां पे वर्क अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अर्जेंट करना पड़े ऐसा है, कहीं से भी आया है करना पड़े ऐसा है। और ये जगह पे है जहां पे काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है एंड अर्जेंट भी नहीं है। अभी आपको चेक करना है कि मैं ये कहां पे जा रहा हूं, तो यहां पे कौन सा काम आएगा, ये जगह पे जहां पे इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी और अर्जेंट भी करना पड़ेगा। यहां पे कौन सा आएगा कि भाई इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। यहां पे 3 नंबर में कौन सा आएगा, अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। और 4 नंबर में कौन सा आएगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है। और मेजोरिटी लोग ये क्वाड्रेंट में घूम रहे होते हैं, यहां पे घूम रहे होते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पे आना शुरू हो जाता है कि हमारा टाइम है, हमको खुद ही नहीं मालूम कि हम कौन से फैक्टर में काम कर रहे होते हैं। तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। जो काम है अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, जो हमने जैसे बताया, उसको अभी के अभी करना पड़ेगा। जो काम इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उसको प्लान करो भाई, कब करोगे, कैसे करोगे, लाइन में करोगे। तो ऐसा अगर ये मैंने काम ढंग से नहीं किया तो होगा क्या, ये काम प्लान अगर मैंने नहीं किया आने वाले टाइम के अंदर में ये यहां पे आ जाता है, अचानक इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, अर्जेंट भी बन जाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मेरे को मालूम है कि हर 4 तारीख को मेरे को एसबीआई में मेरा कार्ड का पैसा भरना होता है। मैं सोच रहा हूं पहली तारीख को भर देंगे, अरे दूसरी तारीख को कर देते, तीसरी 4 तारीख को अचानक ओ सिस्टम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं हो रहा, चेक नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। ये क्या हो गया, अभी यहां से वो बर्निंग इश्यू पे आ गया, यहां पे आ गया शिफ्ट होके। पर जब मेरे को पहला मेल आया था 15 तारीख को, समझो 15 फरवरी को मेल आया था कि भाई तुम्हारे 4 मार्च को तुमको पैसा भरना है, तो मेरे पास कितना दिन था, करीबन 30 दिन तो मिनिमम थे मेरे पास। मैंने ग्रांटेड लिया, मतलब प्लान कर लेना चाहिए था, मैं ये सेट कर सकता था, वहां पे करके रिमाइंडर डाल सकता था,
करता हूं, अचानक याद आया, वो भी रात को 11 बजे याद आया, फिर तकलीफ है। फिर यहां पे ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है, तो मैं यहां पे देखूंगा ये मेरे अलावा कोई और कर देगा, या मैं उसको टाल सकता हूं, या मैं उसको अभी रोक दूं। तो मैं मेरा ज्यादा फोकस यहां पे निकालूं और यहां पे निकालूं, और ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहूंगा। यानी परिया शू करी रह्यो बॉस, चलो बेसी वाला घना दिवस बैठा नहीं, ठीक है। एक दिन गए, फिर वो बोला अरे अगले संडे फिर से मिलते हैं। हाँ ठीक है मिलते हैं। अरे अभी कहाँ पे ऑफिस से निकला, चला आ जाना बैठते हैं। यार तेरे साथ मजा आती है, तू एकदम पॉजिटिव आदमी है। परेश भाई खुश, परेश भाई पॉजिटिव का ज्ञान बांट रहे हैं पूरे ज्ञान को। बिंद्रा साहब का छोटा वर्जन पिंद्रा साहब बन गए हैं, यहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। पर अपने बैलेंस में कितना रुपया आ रहा है भाई, तो ये सब समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे है सबसे पहला अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जो काम है यहाँ पे, उसको अभी कभी खत्म करना पड़ेगा। जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, उसको प्लान करो। यहां पे है इंपॉर्टेंट नहीं है पर एकदम अर्जेंट काम आ गया है, तो वो देखो कि कैसे उसको टाल सकते हो या किसी और के हवाले कर सकते हो। और काफी चीज आप ऐसे ही कर सकते हो। अब तो ऑनलाइन का बेनिफिट मिल गया, तो आप ढेर सारी चीज कर सकते हो। वो चेक में जाके लाइन में जगह के लाइन लगाना वो नहीं है, सीधा वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काफी सारी चीज डेलीगेट कर सकते हो। आप अपने इवन जैसे बैंक है, बैंक के अंदर में आपने सारे बिलर भर दिए हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा कटता रहेगा। आपको झंझट नहीं, आपको डेडलाइन याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा आएगा पैसा कट गया। पर उसके लिए बैंक बैलेंस होना जरूरी है। बैंक बैलेंस कहां से आएगा, जब यहाँ पे बैठ के काम करोगे और नोट छापोगे, ढेर से सारे कस्टमर को कन्वर्ट करोगे तब जाएगा। पर अगर आपने यहाँ पे आपका टाइम सबसे ज्यादा जा रहा है तो तकलीफ है। तो ये हमेशा आपका हाई रहेगा, ये हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि आप अपने चौथे क्वाड्रेंट में काम कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको समझना है कि आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, किसके साथ में ज्यादा आपका समय जा रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं यहाँ पे है कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट की एक्टिविटीज क्या है, यहाँ पे करके है। तो भाई अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में जो पहला क्वाड्रेंट है जो डू नाउ का है, तो ऐसी जो भी एक्टिविटीज है, क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स है, डेडलाइंस है, वो सब यहाँ पे आ जाती है। बैंक की डेडलाइन, हफ्ते की डेडलाइन, टाइमलाइन थी, बॉस ने दिया था कि यहां तक प्रोजेक्ट सबमिट करा देना है। कॉलेज के प्रोजेक्ट है, स्कूल के प्रोजेक्ट है, पेपर है, एग्जाम है, उसकी तैयारी है, अभी तक नहीं किया, अरे बाप रे ये सब्जेक्ट तो छूट गया, ये चैप्टर तो किया नहीं था, वो सारे वो आपको अभी करने पड़ेंगे। वो आप अभी प्लान नहीं कर सकते हो। जो जलता हुआ इश्यू अभी, यानी आग लगी तो बुझाना ही पड़ेगा। पर यहां पे है आग लगने से पहले की तैयारी पहले से कर लो। जब आग लगने वाली कंडीशन है, अर्जेंट नहीं है, तो प्लानिंग कर लो, ठीक से पढ़ाई कर लिया, सारे प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, तो आपने सारे सपोर्ट सिस्टम ढूंढ निकाले। तो मेरे को ऐसा होता था, जब मेरे को कोई पीपीटी या कुछ भी बनाना होता, कोई मॉड्यूल बनाना होता, तो मैं क्या करता था, जिस दिन मेरे को मॉड्यूल बनाना है, करना है कि भाई परेश तेरे को इस पे प्रेजेंटेशन बनाना है, कुछ भी करना है, तो मैं क्या करता, तुरंत जाके सबसे पहले एक फोल्डर बना के जितना जो मटेरियल मेरे को अवेलेबल है मेरे पास, वो वहां पे डाल देता था। जितना इंटरनेट से डाउनलोड करना है, वीडियोज है, वो डाउनलोड करके रख दिया। अब मेरे को बताना है, मेरे को समझो कि आज 4 तारीख हुई है और मेरे को 10 तारीख को करना है। अब मैं रोज थोड़ा थोड़ा सा, आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा उस पर काम करता रहूंगा, इंप्रोवाइज करता रहूंगा, काम करता रहूंगा, इंप्रोवाइज करता रहूंगा। इन बिटवीन जाके अपने बॉस को या अपने कलीग को बताता रहूंगा, भाई ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ये पिक्चर रखा है, ये रखा है, कैसा रहेगा, ये बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं है चेंज करते हैं। अब मैं समझो कि एंड डे में जब 10 तारीख को या 12 तारीख को मेरे को सबमिट करना था, उसी दिन मैं सब बैठ के करने बैठा, मेरा लैपटॉप नहीं चला, या मेरे सपोर्ट सिस्टम में गड़बड़ आ गया, या अचानक मेरे को उस दिन मीटिंग आ गई, या मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया, मैं डेडलाइन मिस कर गया। और ये कंडीशन क्या हो गई, उस दिन ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, अब भी कभी करना पड़ेगा। अब मैं वहां पे मेरे 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 बॉस के साथ में, मेरे कंपनी के साथ में, मेरे लोगों के साथ में रिलेशन खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम पे एंजॉय किया, टाइम को बर्बाद किया, प्लान नहीं किया। यहाँ पे कोई ऐसी चीजें जो यहाँ पे आ रही, फालतू की आ रही। कई बार इनफैक्ट मैं जब बैठा हूं और हमारे काफी आईबीसी है, फोन आ रहा है, अब सामने वाला वहां पे वो इंश्योरेंस की बात कर रहा है, क्या है, कैसा है, शेयर बाजार का, वहां पे करके वो कॉल को खामकर रिसीव कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं और फिर ऐसे बताते हैं, देखो मैं ऐसे ऐसे उसका टाइम पास कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। अरे तुम्हारा टाइम पास हो रहा है, वो तो अपना काम सीरियसली कर रहे हैं, सामने वाला कॉल करके कर रहा है, आप मजे लेने के लिए कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे फोन को उठाना नहीं है। मैं स्पैम में आता हूँ, दिखता हूँ तो मैं फटाक देके काट देता हूँ। नो, सीधा अगर गलती से उठा लिया है, नॉट इंटरेस्टेड, हेलो, हाँ, नहीं मैन, थैंक यू, नहीं चाहिए, टक, सीधा काट दो, झंझट नहीं पालना है। तो वहां पे क्या होगा, आपके टाइम वेस्टर जो एक्टिविटी है, जो अचानक आके खड़ी हो गई, वो आपने पहले से रोक लिया। और दूसरा है
सोशल मीडिया, टाइम वेस्टर्स, इसको तो भाई हाथ जोड़ देने हैं। सिवाय कि आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब से कहीं से कमा रहे हो, देन गो फॉर इट, पर अदरवाइज मैं मना करूंगा कि यहां पे अपना टाइम बर्बाद मत करिए। आगे बढ़ते हैं इसी पे, क्वाड्रेंट पे, जहां पे समझते हैं अभी करना क्या है। तो जो भी कंडीशन रहेगी, अगर आप क्वाड्रेंट 1 वाली कंडीशन पे हो, इमरजेंसी में बैठे हो, तो अभी का अभी आपकी डिमांड अभी क्या है कि उसको पहले अभी कभी खत्म करना है। ये फायर फाइटिंग सिचुएशन है, अभी के अभी चाहिए। रिपोर्ट है, सबमिट करना है, जो भी है, आपका प्रोजेक्ट वर्क डालना है, आपका एग्जाम है कल, और आज आपको तैयारी करने बैठना है, कोई आपको चीजें खरीद के लानी पड़ेगी, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे भी अभी खत्म करनी पड़ेगी। प्लानिंग के अंदर में क्या होगा भाई, बॉस आपने मटेरियल इकट्ठे किया, ये किया, नेटवर्किंग किया, आप फनल बना रहे हो, आप लोगों को ये कर रहे हो, बार बार कॉलिंग भी कर रहे हो, थोड़ा सा नेट वहां से फेसबुक से आपने लीड जनरेट कर लिया, थोड़ा सा आपने चलते चलते लीड जनरेट कर लिया। लोग क्या करते हैं, 100 लीड बना ली, 100 लीड बना ली, पूरा महीना काम करते रहेंगे, फिर अचानक आएंगे सर तो लीड खत्म हो गई। बट भाई पैरेलल लीड बनाओ ना, पैरेलल लीड बनाना ये था, काम भी करना ये था। अब वहां पे आएगा कि आपके 15 तारीख के बाद आपके पास लीड नहीं है, फिर वहां पे 15 तारीख से 30 तारीख फिर लीड बनाने बैठते हैं, फिर जाके वहां पे आगे होता है। तो ये दोनों पैरेलल काम चलता रहेगा। फिर यहां पे आता है कि जहां पे आप ऐसी चीजें हैं जो दूसरों को दे सकते हो। शादी आ गई, मैं पिछले अगर देखने जाओ तो 5-6 सालों में मुश्किल से ऐसे उंगलियों में गिन सकते हो, 4-5 शादी से ज्यादा मैंने शादी अटेंड नहीं किया है। क्यों? मैं वहां पे जाकर टाइम वेस्ट होता है, बैठे हैं। हाँ, सिवाय कि आप सोशल नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हो और वहां पे गए, बिजनेस पर्पस आप देख रहे हो, फंक्शन देख रहे हो वहां पे। सर फैमिली में ऐसा थोड़ी देखते हैं, फैमिली में तुम नहीं देखोगे, पर तुम्हारी फैमिली को पैसा चाहिए होता है। आप वहां पे गए, बैठे हैं, शादी में गए, 3 दिन शादी आपने बर्बाद किया। शादी है राजस्थान में, यहाँ से 2 दिन छुट्टी उट्टी लेके आप राजस्थान में जाके शादी कर रहे हो, वहां पे शादी करवा रहे हो, लोग शादी कर रहे हैं, उनके घर में बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पे पैसा नहीं आ रहे, तो वो वहां पे दिक्कत है। तो आप जो इंटरप्शन है, वो इंटरप्शन को कैसे अवॉइड करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, जहां पे ऐसी शादी में जहां पे आया है, ऑब्लिगेशन है, बहुत ही बड़ा ऑब्लिगेशन है, जैसे एज ए घर का फैमिली मेंबर में बड़ा होने के नाते मेरे को जाना पड़े, ऐसा है तो ही मैं जाऊंगा। बाकी मैं क्या कर देता हूँ, मम्मी को भेज देता हूँ या मेरी वाइफ को वहां पे भेज देता हूँ। मैं बोलता भाई यार कंपनी में यहाँ पे काम है, ये है, वो है, एक्टिविटी, मैं नहीं जाता हूँ। सो वो वहां पे टालता, पार्टी वार्टी होती रहती है, बॉस यार मैं थक जाता हूँ यार, मेरे को रात को नींद आ जाती है यार, मैं कभी वो झंझट ही नहीं पालता हूँ वहां पे करके। सो वो फालतू का टाइम वेस्टर चाहिए ही नहीं आपको। और यहाँ पे है जो आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पे ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, सिवाय कि आप यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, आप वहां से अपनी लीड जनरेट कर रहे हो तो ठीक है। बाकी बैठे हो और टाइम पास चल रहा है तो देन देयर इज अ सीरियस चैलेंज, फिर तकलीफ आनी है। तो आपको यहाँ पे करना है, एक जो है वहां पे है, सॉरी, एक है जहां पे डू इट नाउ, कि भाई अभी के अभी आप खत्म करो। दूसरा है प्लान नाउ। तीसरा है रिजेक्ट डिप्लोमेटिकली, या उसको टाल दो अभी। और चौथा है रजिस्ट करो या सीज कर दो, भाई ये तो करना ही नहीं है, यानी बिल्कुल ही करना ही नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। इस कंडीशन पे आप आगे चलो, देन वो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज फिर चैलेंज हमेशा रहेगा कि आप बोलोगे सर 24 घंटा है पर मैं इतना फंसा रहता हूँ, मैं कुछ नया कर ही नहीं पाता हूँ। सर मेरे को बड़ा बिजनेस में काम करना है, सर मेरे को मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करना है, मेरे को सर इंश्योरेंस में काम करना है, पार्ट टाइम में काम करना चाहता हूँ, पर सर ये काम में से निकलूं तो कर पाऊं ना। एक्चुअली काम में निकलना नहीं आ रहा, आपको आता ही नहीं है काम से निकलना बाहर। तो आई होप ये सेशन आपको उसमें काम में आएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप अपने सक्सेसफुली आपको। सर आप मीट हो गए। हाँ सॉरी, थैंक यू। आप अगर वहां पे है स्टेप बाय स्टेप अपने आप को कैसे टाइम को मैनेज करोगे, तो सबसे पहला है आपको आपका क्लियरिटी ढूंढनी है कि आप क्या करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है काम करने का, आपका फिर फोकस क्या है, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी करोगे, उसके लिए क्या क्या प्रायोरिटी आपकी होगी। फिर आपने जो वहां पे है मेजर टाइम, आप अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी लिए वो टाइम को ब्लॉक करके रखोगे। वो अचानक शादी आ गई, सर शादी आ गई उसमें सर रह गया, बाकी मैं एक्टिव ही था सर, मैंने बहुत काम किया, पर सर बीच में उन्होंने कजिन की शादी आ गई थी, सर वो बीच में मकान का काम आ गया था। तू मिस्त्री काम कर रहा है क्या? घर हमने भी बनवाया है। मैं तो घर का जब यहाँ पे फर्नीचर हो रहा था, मैंने जब लेने के लिए आता था, इवन घर खरीदने के लिए, मैंने अपने ब्रोकर को एक ही बोल दिया था, मैं को भाई लोन वोन जो भी है तो मेरे को साइन करने बुलाएगा, उससे ज्यादा मेरे को टाइम नहीं चाहिए। मैं वो झंझट पालता ही नहीं था। वो ब्रोकर को पैसा किस लिए दे रहा हूं मैं,
कि भाई तू ये करके मेरे को सेट करके दे। फर्नीचर का काम था, फर्नीचर वाला फर्नीचर काम करके मैं बैठा, एक ही दिन एक सीटिंग में बैठा, डिजाइन ये है, ये जगह पे ये चाहिए, ये जगह पे ये चाहिए, ये जगह पे ये चाहिए, सेट हो गया। मेरी वाइफ जाती थी, चेक करके आ जाती थी कहां तक काम चला है। लोग क्या करते हैं, वो फर्नीचर वाला काम कर रहा था, हम छुट्टी लेके उसके सामने बैठ रहे थे, चोरी तो नहीं कर रहा, ठीक से मटेरियल तो यूज नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर। अरे तुम्हारा भाई वो एक बार फर्नीचर बकवास भी गया है ना, तो दूसरा बन जाएगा, पर तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट टाइम वहां पे चला गया वो नहीं होगा। बच्चों की पढ़ाई, सर मेरे बच्चे का 10th का पढ़ाई है सर, 12th का एग्जाम है, इंपॉर्टेंट है, मेरे को बैठाओ, मेरे को बताओ कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि जो बच्चों के साथ में बैठे हैं और बच्चों के 4 मार्क ज्यादा बढ़ गए। अरे बच्चे को मालूम उसको क्या कर रहा है, तुम बाजू में बैठोगे ना, उसको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है, वो ऐसा ऐसा करके यूं करता रहेगा, वो आने 40 मार्क ही है, 43% ही आने वाले, उससे ज्यादा नहीं आने वाले। तो उससे जब पूरे साल उसको अलाइन करके रख लो तो काम में आएगा। तो आपको वहां पे आपको टाइम मैनेज करके रखना पड़ेगा, कहां पे आपका टाइम जा रहा है। फिर जहां पे है, हर एक साथ में सारे टाइम वेस्टर तो ये नहीं कर सकते हो, सारे दोस्तों को मना तो नहीं कर सकते हो, तो धीरे 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 वो जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको अपनी लाइफ से कम करते जाओ। जहां पे है टास्क है, वहां पे है उसकी टाइमलाइन को लिमिट करो। भाई मैं आधा घंटे का काम 25 मिनट में, 25 मिनट का काम 30 मिनट में कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो वहां पे टाइम लिमिट सेट करना शुरू करो। फिर जहां पे है, और हर टास्क के बीच में कुछ क्वेश्चन रखो कि अगर मेरे को ये काम नहीं हुआ तो मेरे को एडिशनल टाइम मैं कहां से लेके आऊंगा। तो वहां पे आप वहां टाइम वेस्ट कर सकते हो, यहां से मैं टाइम निकाल दूंगा, ये जगह से मैं टाइम सेट कर सकता हूं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, सर मैं बहुत बिजी रहता हूं, बड़ा बिजनेस में काम नहीं कर पा रहा हूं। मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं लंच का, दोपहर का जो लंच टाइम था ना, वो चोरी करता था। लंच आवर मेरे 1 घंटे के रहते थे, मैं 15 मिनट में लंच करने के बाद मैं कॉलिंग करना शुरू कर देता था। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हो? मैं घर से, ऑफिस से जब घर आ रहा होता था तो मैं रास्ते में फोन करते 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 आ रहा होता था, चाल गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, बाइक पे हूं, कुछ भी हो, तो मैं बात करते 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 आ रहा हूं और वहीं पे मैं सेट कर रहा हूं। तो वो टाइम कितना यूटिलाइज कर रहे हो, वहां पे आपका आएगा। फिर वहां पे है वाइटल जो एक्टिविटी, सो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वो आपके दिमाग में टॉप प्रायोरिटी पे, टॉप पे रहेगी। बॉस आज तो क्लोजिंग लाना ही लाना है, आज तो ये प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है, आज तो मेरा 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 1 लाख का बिजनेस होना ही होना है, आज तो 40% के स्टेप में जाना ही जाना है, तब जाके वहां पे होगा। और फिर उसके लिए है कि भाई उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम कहां से करूंगा, मेरे को किसी को मेल करना है, विजिट करनी है, कैसे टाइम कहां पे इन्वेस्ट करना है, वो फ्रेम मैं तय करूंगा। अदरवाइज तो मेरे को खुद को ही नहीं मालूम मैं कहां पे जा रहा हूं। फिर वहां पे आएगा कि जो अपना जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे टेक्निक्स जो है, इंप्रूविंग मेथड्स ऑफ वर्किंग, तो सबसे पहले है यूज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम जहां पे भी हो रहा है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे है आप उसको प्लानिंग में डालो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में डालो, कुछ सोचने में डालो, ये करने में डालो, जहां पे बैठ के आप कुछ कर सकते हो। या कहीं पे बैठे वेट कर रहे हो, समझो कस्टमर को कहीं पे मिलने गए, उसने बोला सर थोड़ी देर वेट करना पड़े, सर मीटिंग में है, तो क्या करेंगे? तो मैं बैठ के अपना तैयारी कुछ करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ आगे देखूंगा, मैं 2-4 लोगों को और कॉल लगा लूंगा। जहां पे भी जा रहे हो ऑन टाइम जाओ। ऑन टाइम जाओगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। एज अ नेशन हम लोग लेट कमर है, एज अ नेशन लेट कमर है। हम हमारे पता नहीं कहां से दिमाग में आ गया है, हमारे नेता, राजनेता, इवन मैंने अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा हुआ है कि जो टाइम को ग्रांटेड लेते हैं। मैंने लाइफ में एक आदमी को जबरदस्त देखा जो टाइम का जबरदस्त पंक्चुअल देखा हुआ है। यह है साउथ के अंदर में ट्रेनर है टीटी रंगराजन करके, महात्रेया करके अभी नाम से वो कर रहे हैं। एंड शार्प 9 बजे सेशन, तो 9 बजे वो स्टेज पे मिलते थे और सारे गेट बंद हो जाते थे। अहमदाबाद का पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो या नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, वो गेट नहीं खुलेगा। और उन्होंने टाइम डाला 10 बजे, तो एग्जैक्ट 10 बजे उनका सेशन खत्म हो जाता था और सीधे वहां पे वो नीचे स्टेज से नीचे उतर जाते थे। इतना टाइम पंक्चुअल मैंने कभी नहीं देखा। आप सोचिए कि अगर आपकी आर्मी ऑन टाइम काम नहीं कर रही है, कैसा हाल हो जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस दिन बालाकोट का कांड हुआ उसी दिन शाम को उन्होंने डाला था कि आप चैन से सोइए क्योंकि आपकी एयरफोर्स जग रही है। चैन से सोइए, एयरफोर्स जग रही है। एयरफोर्स सूती पकड़ी गई। इंडियन मीराज 12 मीराज ग्वालियर से पाकिस्तान गए, बालाकोट में बम डाला, वापिस आ गए, उनको पता नहीं चला। तो ये वहां पे है। तो वो कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, तब जाके इतने अंदर घुस के बम डाल के वहां पे हम लोग वापिस आ गए। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि आपका टाइम कहां पे जा रहा है। फिर जहां पे आता है डोंट होल्ड
ऑन टू वर्क, यानी उसके अंदर में फंसे मत रहो। अगर वो कहीं पे पेंडिंग हो गया, कहीं पे फंस गया, टेक्निकली फंस गया, नहीं अब जब तक ये खत्म नहीं होता मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा तो थोड़ी होगा। हम लोग कुछ लोग होते हैं, एक कस्टमर, 2-4 कस्टमर पॉजिटिव मिले, सर अभी ये कस्टमर को कन्वर्ट करा के फिर ही मैं नया कॉल ओपन करूंगा। अरे भीष्म पितामह, ऐसा क्या काम आ गया तेरा? सर नहीं, ये कस्टमर तो कन्वर्ट होने, ये कस्टमर को कन्वर्ट किए बगैर नहीं हो। अरे महाराज हाथ जोड़े थे, तू छोड़, नेक्स्ट में जा, वो जब आएगा तब आएगा, उसको अभी नर्चर कर। सर उसने फोन उठाना बंद किया, मैं दूसरे नंबर से ट्राई करूंगा, मैं तीसरे नंबर से ट्राई करूंगा, अभी छोड़ दे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो वहां पे आप फंसे मत रहो और आगे जाने की कोशिश करो। और जहां पे है एक बार काम हो गया है तो उसको बाहर निकल जाओ, उसके अंदर में लटके मत रहो। वंस अपॉन अ टाइम मैंने 10 लाख का बिजनेस डाला था, वंस अपॉन अ टाइम मैंने 15 लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी, वंस अपॉन अ टाइम मैंने इतनी पॉलिसी डाली थी। अब निकलो, अभी आज नहीं हो रहा इस महीने भाई, उस महीने 4 लाख का काम था, इस महीने 0 चल रहा है। क्या मैं बोलूं कि सर मैंने एक महीने में मैंने 2.25 करोड़ का गुजरात में से बिजनेस करवाया था? अरे नहीं, वो भाई आज नहीं हो रहा है भाई, तेरा 10 लाख नहीं हुआ है, चल भाई बात कर। तो वो लेवल पे आपको वहां पे करना पड़ेगा, आप वहां पे फंसे मत रहो, वो ग्लोरी में, वो पास्ट में जीते मत रहो, आगे जाओ, आगे बढ़ो उसके अंदर में। और फिर यहां से हम लोग ये करेंगे कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, और उसके लिए प्रायोरिटी सेट करने के लिए आपको आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी उस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। एक टाइम में एक ही काम करो, मल्टी काम मत करो। मल्टीटास्किंग काम कर रहे हो तो उसको अलग अलग सेगमेंट में काम करो। यानी जैसे जॉब कर रहे हैं तो भाई मैं ये टाइम से ये टाइम पे जॉब करूंगा, जैसे मैं शेयर बाजार में काम करता हूं तो सर भाई 4 बजे शेयर बाजार तेरा खत्म होता है, 5 बजे पहुंच, 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, सीपी ऑफिस पहुंच, 5 बजे से 7 बजे 8 बजे तक जो है सीपी ऑफिस में काम कर। सर मेरा रात को 8 बजे जॉब खत्म होता है और फिर मैं 10 बजे घर पे पहुंचता हूं, फिर सर कॉल करने का टाइम नहीं होता, तो जॉब से ऑफिस से बाहर निकल, एक जगह ढूंढ जहां पे बैठ के कॉल कर, 1 घंटा कॉल कर, फिर घर पे पहुंच। घर पे पहुंच के कभी कॉल नहीं हो गए तो वो वहां पे है, आपको टाइम और स्लॉट में काम करना पड़ेगा। लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक आधा घंटे का है, 1 घंटे का है, खत्म करो 15 मिनट में, और फिर फटाफट उसको यूटिलाइज करो। सुबह जो मैं 8 बजे उठता हूं, 9 बजे तैयार होता हूं, 10 बजे ऑफिस पहुंचता हूं ना, तो फिर थोड़ा जल्दी उठना शुरू करो, तो आप सर्टन चीजें ज्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे। और यहां पे ध्यान में रखना है कि आपका जो बिजनेस है, इफेक्टिवनेस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो देन जहां पे परफेक्शन और पर्पस ऑफ बिफोर प्रोसीजर। तो आपका बिजनेस है, नहीं सर सब कुछ, सर मेरा कॉलिंग परफेक्ट हो जाएगा फिर कॉल करूंगा, अरे नहीं होगा मेरे भाई। सर मैं सारा नॉलेज ले लूंगा, सारा नॉलेज लूंगा, फिर उसके बाद कॉल करूंगा। ये सारी गलतियां मल्टी लेवल मार्केटिंग, इंश्योरेंस में है, और आप बड़ा बिजनेस के अंदर में ये सारी हमेशा दिखते हो, वहां पे ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये यहीं पे तकलीफ का कारण बन जाती है कि जहां पे जब आप अपनी प्रायोरिटी को सेट नहीं कर पा रहे हो और यहां पे आप कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हो कि बॉस मैं करूं क्या, मैं कैसे करूंगा, मैं किस तरह से काम करूंगा, वो आपको समझ में ही नहीं आता है कि मैं प्रायोरिटी मेरी क्या है, मैं कहां पे काम करना चाहता हूं। मैं नहीं सर परफेक्ट करके करूंगा, नहीं सर ये जब तैयार हो जाए फिर मैं करूंगा, देखना फिर अपना टाइम आएगा। अबे तेरा टाइम कहीं नहीं आएगा, तू तो प्रिपरेशन में टाइम, तेरा प्रिपरेशन और स्किल भी तेरा प्रिपरेशन ही है। स्किल कहां से सीखेंगे? कस्टमर सिखाएगा, ट्रेनिंग में सीखने को नहीं मिलेगा बॉस, तो वहां पे आ जाएगा। और आखिरी में है बी डिसिसिव। ये डिसिसिव मींस जहां पे आप निर्णायक, यानी बस अब खत्म करना है, अभी 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 इसको फिनिश करना है, जहां पे आपको निश्चय कर लेना है कि भाई ये है, बस यहां तक का है, उससे लंबा हो गया तो तकलीफ हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। फिर यहां पे है आपको जो बड़े बड़े टास्क है उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में काटना सीखो, एडॉप्ट करना सीखो, छोटी छोटी चीजों में काम करके फिर बड़े टास्क को पूरा करो। एक साथ में पूरा काम करने की कोशिश मत करो। अगर हाथी खाना है तो पीसेस में खाओ तो पूरा खा सकते, एक साथ में पूरा हाथी खाने जाओगे तो नहीं होगा। परसिस्टेंट एंड परसिवरेंस रहो, यानी कोई भी चीज में अविरत और सतत, ठीक है ना, अविरत और सतत, लगातार उस पर बने रहो। ऐसा नहीं होगा टाइम बाउंड चल रहा है, मूड बाउंड चल रहा है, करते हैं बाद में करेंगे, ऐसा होगा ये होगा। और यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट है लर्न टू रिलैक्स, पर हम लोग उल्टा पकड़ लेते हैं। सर तुम्हें रिलैक्स करवाने की दो ना, सिलेक्टिव लिसनिंग। सर आपने रिलैक्स करने के लिए बोला ना, अभी मैं रिलैक्स ही कर रहा हूँ, मैं रिलैक्स करते करते सर सोच रहा हूँ, सर मैं रिलैक्स भी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सर एक साथ में दोनों काम कर रहा हूँ। अरे भाई नहीं होता। रिलैक्स इसलिए करना है कि आपके दिमाग को भी थोड़ा ठंड चाहिए भाई, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी थोड़ा आराम चाहिए कि वो भी कुछ नया रिफ्रेश कर पाए। उसके लिए फिर मैं वीडियो देखने नहीं बैठूंगा। सबसे बड़ी गलती सर थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। अरे बाजार में मिलता है, 2 किलो ले आओ खा लो मोटिवेशन। पनीर मोटिवेशन का पनीर मिलता है। मोटिवेशन कम विद इन,
आप बाहर से नहीं आता है, वीडियो देखने से नहीं आता कि भाई वीडियो देखने से मोटिवेट हो जाओगे, नहीं, इंस्पिरेशन मिलती है और उस पर काम जब करते हैं ना तब मोटिवेशन आता है। फिर यहां पे है एक्सरसाइज रेगुलरली, जहां पे आप अपनी मेडिकल और फिटनेस को बना के रखते हो, क्योंकि कई बार आपकी फिटनेस न रहना भी आपके टाइम को डिले करता है, आपकी बीमारी आपके टास्क को डिले करेगी। आप अपने डाइट को कंट्रोल करिए, खाने पे कंट्रोल करिए। आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा है कि मैं अभी स्ट्रांग डाइट पे चढ़ा हूं, तो मैं वहां पे ये सारी चीजों को कन्वर्ट कर रहा हूं और उसमें मेरी एनर्जी डबल होती जा रही है। मैं इवन आप लोग जानते हो कि मैं मार्शल आर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूं, कर रहा हूं। अभी फायदा मेरे को ये मिल रहा है कि मेरी स्पीड अचानक बढ़ गई है, वेट जैसे जैसे कम हो रहा है मेरी स्पीड डबल होती जा रही है, तो वो भी मेरे को फायदा मिल रहा है। और वही चीज है कि आप वो एनर्जी के साथ में आपको डिलीवर करना है, 10 घंटा भी बात करनी है, टेंशन नहीं रहेगा। एंड सबसे बढ़िया बी टफ विथ योर सेल्फ। जब वहां पे है आप अपने साथ में सख्त रहोगे, अपने निर्णय पे टिके रहोगे, व्हाट कम व्हाट मे, मैं ये करके रहूंगा, ये छोड़ूंगा नहीं, ये इस टाइम पे यही काम होगा। रिलेशन, अरे भाई रिलेशन तेरी जगह पे, इसी शादी में नहीं जाऊंगा तो वो क्या, वो हनीमून में नहीं जाएगा क्या, या उसके बच्चे की बर्थडे में नहीं जाऊंगा तो वो क्या केक नहीं काटने वाला है क्या? मतलब ही नहीं है सर। वो उसका मेरा दोस्त सर, खास दोस्त है सर, उसका वो घर का था, वास्तु था, तो उसमें गया था। अरे तो जाके खाना खा के वापिस आ जा, मिल ले, हाथ मिला ले। पर वहां पे बैठे हैं, गप्पे मार रहे, 4 घंटा निकाल दिया, सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, और वो भगवान एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, वो कथा ऐसे ही चल रही है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। आप अगर जाओगे तो वेदों में जाओगे, जहां पे जाओगे ऐसे कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं कर, बट वो स्टोरी चल रही, सालों से कथा चल रही, तो चल रही है, लोगों का पेट भरा जा रहा है उसके अंदर में। बट यहाँ पे, सॉरी मैं कोई धर्म के उसमें नहीं बोलना चाहता, बट मैं वहां पे टाइम नहीं डालना चाहूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा वहां पे कि बॉस इसमें मेरा टाइम फंसा रह गया। एंड आखिरी में बोलूंगा थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस सेशन। और मैं यहाँ पे इस सेशन का रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे